कॉलेज में प्यार। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना और वह हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक और अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया, बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो और उसके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएगा। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फोन कर पाती थी, और बस हमेशा यही कहती थी कि विनय, तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यह सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे न कुछ खाता था न बात, बस पूरा दिन शांत साथ रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया। उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की, और उन्होंने समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, वह आपके बेटे को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने लगे थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकिता के सास उसे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौट रहा था तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा, हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए, और आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। यह वीडियो पार्ट सेकंड देखने के लिए कमेंट करें, तब